दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी जिसे केवल 16 की उम्र में ही न केवल प्यार हो गया बल्कि वो अपने परिवार से बगावत करके अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। बालिग होने पर उसने उससे शादी भी कर ली, लेकिन फाइनली इस शादी का अंजाम क्या हुआ? अचानक जिंदगी के खूबसूरत रंगों को छोड़कर वो लड़की कहाँ गायब हो गई? आखिर क्या सर्कमस्टेंसेस रहे कि ये शादी उसकी बर्बादी साबित हुई? बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। हम लेकर आए हैं इस घटना की हर एक सच्चाई। दिल्ली के जनकपुरी में एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली नैन्सी अपनी दोनों बहनों से बड़ी थी। नैन्सी के माता पिता अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। दूसरे सभी माता पिता की तरह वो अपने बच्चों की हर इच्छाओं का ख्याल रखते थे। साल 2017 में 16 साल की नैन्सी अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाती थी, जहां उसकी मुलाकात 18 वर्षीय साहिल से होती है। दोनों में प्यार हो जाता है और इसके बाद दोनों आपस में मिलने और बातचीत करने लगते हैं। आगे चलकर साहिल के कहने पर नैन्सी उसके और साहिल की शादी की बात अपने माता पिता से करती है, पर नैन्सी नाबालिग थी। माता पिता उसे ये सब भूलकर पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने के लिए कहते हैं। इसके बाद नैन्सी अपने परिवार से बगावत करके साहिल के साथ लिव इन में रहने लगती है। माँ बाप का घर छोड़ने के बाद नैन्सी की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाती है। महंगी महंगी पार्टियों में जाना, नाइट क्लब्स की पार्टियां अटेंड करना, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करना, अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाना, इन दोनों की लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन गया। साहिल के पास पैसों की कमी नहीं थी और पैसा पानी की तरह बह रहा था। नैन्सी अपने माता पिता से बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी 3-4 क्लोज फ्रेंड्स ऐसी थी जिनसे अक्सर नैन्सी की बातें हुआ करती थी और नैन्सी के माता पिता नैन्सी के बारे में अब उसकी उन्हीं दोस्तों के जरिए जानकारी हासिल किया करते थे। जिंदगी के कुछ साल इसी तरह से निकल गए। साल 2019 के शुरुआती महीने में नैन्सी बालिग हो जाती है और फिर इसके बाद मार्च महीने में साहिल भी शादी के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसी मार्च महीने में साहिल नैन्सी के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिसका इंतजार ये बीते 2 सालों से कर रहे थे। इसके बाद नैन्सी अपनी शादी की कुछ तस्वीरें और इन्फॉर्मेशंस अपने दोस्तों के साथ साथ माता पिता को भी शेयर करती है। दूसरी तरफ साहिल अपने और नैन्सी की शादी के बारे में अपने माता पिता से बताता है। थोड़ी बहुत नाराजगी के बाद वो लोग अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लेते हैं और 27 मार्च 2019 को इन दोनों की धार्मिक रीति रिवाज से एक बार फिर शादी हो जाती है। इस शादी में इनविटेशन के बाद नैन्सी के परिवार से कोई भी शामिल नहीं होता। 20 नवंबर साल 2019 के बाद नैन्सी की वो दोस्त इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि बीते कई समय से नैन्सी ने उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। ना तो उसने बात की, ना ही नैन्सी का कोई मैसेज आया। नैन्सी की ये दोस्त उसे फोन लगाती है पर नैन्सी का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। काफी समय बीत जाने के बाद नैन्सी की दोस्त इस बात की जानकारी उनके माता पिता को देती है। नैन्सी के माता पिता भी ट्राई करते हैं मगर उन्हें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बाद वो अपनी बेटी के बारे में पता करने के लिए साहिल के घर जाते हैं, जहां से उन्हें यह जानकारी मिलती है कि नैन्सी और साहिल घर से काफी जेवर और पैसे चोरी करके भाग गए हैं और अब उनके फोन नहीं लग रहे हैं। इस बात पर नैन्सी के माता पिता को भरोसा नहीं होता और साहिल के माता पिता संदेह के घेरे में आ जाते हैं। नैन्सी के माता पिता अपने स्तर पर खोजबीन जारी रखते हैं और इसके बाद उनका संपर्क साहिल से होता है। वो साहिल से पूछताछ करते हैं तो साहिल उन्हें बताता है कि 11 नवंबर साल 2019 दोनों कार से लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे। एक जगह जब सिग्नल बोर्ड कार रोकी गई तो नैन्सी ने साहिल से उसका थोड़ी देर वहीं वेट करने के लिए कहा और वो कार से उतरकर किसी काम से बाहर चली गई। उसके बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बीते 12 दिनों में नैन्सी से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ और फिलहाल उसे नहीं मालूम कि नैन्सी कहाँ है। नैन्सी के माता पिता न केवल हैरान रह जाते हैं बल्कि उन्हें साहिल की बातों में झोल नजर आता है। नैन्सी के माता पिता उस समय और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब उन्हें नैन्सी के एक दोस्त का मैसेज आता है। उस मैसेज के अकॉर्डिंग नैन्सी ने अपने उस दोस्त को 11 नवंबर की शाम अपनी एक आंसुओं से भरी हुई सेल्फी भेजी जिसमें वो दुखी नजर आ रही थी और मैसेज में ये लिखा था कि अगर उसका मोबाइल लगातार 3 दिनों तक स्विच ऑफ रहे तो उसके माता पिता तक ये संदेश भिजवा देना और उससे कह देना कि नैन्सी के साथ कुछ गलत हो चुका है। बट नैन्सी के इस दोस्त ने उसके इस मैसेज को इग्नोर कर दिया और इसे कोई साधारण मैसेज समझ लिया।
आगे चलकर इसी दोस्त को जब अपने दूसरे दोस्तों से नैन्सी की लापता होने की बात पता चली, तब उसने इस मैसेज को गंभीरता से लिया और इसकी सूचना नैन्सी के माता पिता को दी। अपने शक और इस मैसेज के साथ जब नैन्सी की माता पिता दिल्ली के जनकपुरी थाने पहुंचते हैं और साहिल के नाम एक FIR दर्ज करवाते हैं। इसके बाद पुलिस साहिल को खोजकर उसे अरेस्ट करती है और फिर उससे पूछताछ शुरू करती है। पहले तो पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश करता है साहिल, लेकिन साइबर सेल से जब नैन्सी और साहिल के लास्ट मोबाइल लोकेशन के बारे में जानकारी मिलती है, तब साहिल का झूठ पकड़ा जाता है और वो सारी कहानी बता देता है। नैन्सी की मोबाइल की लास्ट लोकेशन पानीपत की थी, साहिल की लोकेशन भी उस समय वही की थी। साहिल बताता है कि 10 नवंबर 2019 को उसका और नैन्सी का झगड़ा हुआ। साहिल रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था। अब वो नैन्सी को रास्ते से हटाना चाहता था, पर उसका कोई भी दोस्त इस काम में उसका साथ देने को तैयार नहीं हुआ। तब उसने अपने गैरेज में काम करने वाले शुभम और उसके कजिन बादल को अपने साथ मिलाया और 11 नवंबर की शाम नैन्सी के कत्ल की साजिश रची। इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए साहिल ने एक बार फिर नैन्सी को प्यार के झांसे में लिया और लॉन्ग ड्राइव पर चलने का ऑफर दिया। नैन्सी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए कार में बैठी, पर वो उस वक्त हैरान रह गई जब उसे कार में 2 और लोग नजर आए। वो शुभम और बादल थे। साहिल ने बताया कि ये दोनों भी अपने साथ ही चलेंगे, इससे एंजॉयमेंट बढ़ जाएगा। हालांकि नैन्सी इससे काफी अपसेट हुई, पर साहिल ने उसे मना लिया। नैन्सी को कभी उसके एक दोस्त ने पिस्टल गिफ्ट की थी। साहिल ने नैन्सी से कहा कि वो उस पिस्टल को भी अपने साथ रख ले। आगे चलकर उन लोगों ने एक शराब की दुकान से शराब और बियर की बोतल ले ली। मौज मस्ती करते हुए आगे चले जा रहे थे। गाड़ी को शुभम ड्राइव कर रहा था। साहिल ने नैन्सी की नजर बचाकर उसके पर्स से पिस्टल निकाल ली। पानीपत के पेप्सी ब्रिज के पास जब कार पहुंची तो शुभम ने कार को कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। नैन्सी ने सुनसान रास्ते की तरफ चलने पर आपत्ति की तो उससे कहा कि कुछ नए एंजॉयमेंट के लिए किसी नई जगह पर चल रहे हैं। आगे जाकर शुभम फ्रेश होने के बहाने कार से उतर गया। एक एक करके सभी कार से उतर गए। अचानक साहिल नैन्सी के पीछे की तरफ आया और पिस्टल की 2 गोलियां उसके सिर में उतार दी। नैन्सी एक झटके में ही दूसरी दुनिया में चली गई। आगे चलकर बादल ने नैन्सी की लाश को जलाकर नष्ट करने की कोशिश की, फिर अर्ध जली हालत में झाड़ियों के पीछे फेंक कर वो लोग वहाँ से चलते बने। साहिल ने कार को भी नष्ट करने की कोशिश की। इसके बाद वो दिल्ली आ गया। बादल करनाल चला गया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्या की जो वजह सामने आई, उसके अनुसार साहिल और उसके पिता अश्वनी चोपड़ा ने बताया कि शादी के बाद नैन्सी को ड्रग्स लेने की आदत हो गई थी। वो ड्रग्स पर काफी पैसे खर्च किया करती थी। पैसे ना मिलने पर झगड़ा करती थी। इतना ही नहीं, साहिल ने नैन्सी के मोबाइल पर कुछ अनजान लोगों के साथ नैन्सी की आपत्तिजनक तस्वीरें देखी। नैन्सी किसी व्यक्ति को अपने प्राइवेट फोटोज भेजा करती थी। साहिल ने नैन्सी से तलाक लेने की कोशिश की, लेकिन नैन्सी उसे तलाक देने की मूड में नहीं थी। वो तो साहिल को ब्लैकमेल कर रही थी। इन तमाम बातों से साहिल डिप्रेशन में आ गया और फिर उसने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल मामला कोर्ट में है। साहिल और उसके साथियों को कानून फाइनली सजा दे ही देगा। लेकिन इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।